शिवम शिवम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी जी, पहले तो आपको बधाई। अभी तक के रुझानों के मुताबिक 3 राज्यों में आपकी सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेश जी मोदी जी को इसका क्रेडिट नहीं दे रही हैं। सुप्रिया श्रीनेश जी से ये हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो इस जीत का क्रेडिट मोदी जी को दें। आखिरकार उनसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन मत पड़िए आप चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीति, आदरणीय गृह मंत्री जी का मैनेजमेंट, तमाम तरह की बातें उठी थी कि मिनिस्टर्स को उतार रहे हैं, सांसदों को उतार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और न जाने क्या क्या। अब से 3 महीने पहले के ओपिनियन पोल्स देखे तो उसमें साफ साफ आता था नजर, और लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा भी पार कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मध्य प्रदेश में। एंटी इनकम्बेंसी से प्रो इनकम्बेंसी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, राजनीतिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं, चेहरा किसे कहते हैं, मुझे लगता है देश देख ले। 2024 का एक छोटा सा ये ट्रेलर है, आने वाले समय में क्या होने वाला है ये देश जानता है। और बड़ी इंटरेस्टिंगली मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि तमाम सारी चीजें करने के बाद, तमाम मेहनत के बाद अगर ये हाल है तो आने वाले समय में 24 में क्या होगा ये देश देखेगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण विषय ये है कि 18 साल की सरकार के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इतने प्रचंड बहुमत के साथ आती है तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं जिस तरह की चीजें और जिस तरह की नीतियां रही और जितनी भी हमारी पॉलिसीज रही वो बेहद शानदार रही, सक्सेसफुल रही। टू द कॉन्ट्ररी, जितना कांग्रेस ने जो भी चीजें कही, जो भी माहौल रहा, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी ग्राउंड पे दिखा। लेकिन हाँ, फिर भी तेलंगाना में जिस तरह का सर्ज उनका रहा, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो बेहतर था। चलिए, रोमाना भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रही थी। रोमाना, बिल्कुल, मुझे लगता है सुप्रिया श्रीनेश का जरा रुक करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रिया जी, अगर राजस्थान की बात की जाए या छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो दोनों जगह कांग्रेस की सरकार, और अभी नंबर ये बता रहा है कि दोनों जगह से कांग्रेस की विदाई हो रही है। आज के दौर में माना जाता है कि साहब एंटी इनकम्बेंसी उस रूप में कोई फैक्टर है नहीं, लेकिन क्या जहां कांग्रेस की सरकार है वहां एंटी इनकम्बेंसी आज भी फैक्टर, और जहां बीजेपी की सरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश आप देख लीजिए वो बीजेपी वापसी कर रही है, शिवराज सिंह चौहान फिर से सत्ता में आ रहे हैं, आप इसे किस तरीके से रीड कर रही हैं? मैं आपको बताती हूं, मैंने जैसा कि कहा कि राजस्थान में इन नंबर्स के बावजूद मुझे लगता है हम इससे थोड़ा बेहतर करेंगे। और राजस्थान में मैं फिर भी खुश हूं क्योंकि ये काफी दशकों में हमारा बेस्ट प्रदर्शन रहा है एज इनकम्बेंट। तो ये प्रो इनकम्बेंसी भले ना हो फॉर अ गवर्नमेंट, लेकिन ये हमारी योजनाओं को सराहने का काम जरूर हुआ है। हमारे 20 या 30 पर नंबर चले जाते थे, वो हमारे लेट 70s और अर्ली 80s में, ये बड़ी बात है, ये योजनाओं का ही इफेक्ट है। और छत्तीसगढ़ में जैसा कि मैंने कहा, मेरे नंबर बता रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, जो हमारा इंटरनल असेसमेंट है, तो उसको मैं प्रो इनकम्बेंसी मानकर ही चलूंगी। तेलंगाना में एक रीजनल पार्टी को हराकर जीतना भारतीय राजनीति में बड़ी बात है, ऐसा कम हुआ है और तेलंगाना में यह हो रहा है। इस बात को मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ, उस जनादेश को, और मैं खुश हूं कि तेलंगाना ने एक बड़ा परिवर्तन किया। सुप्रिया जी, मेरे साथ अभय दुबे जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो आपसे एक सवाल लेना चाह रहे हैं। अभय जी, नमस्ते सुप्रिया जी, मैं अभय बोल रहा हूं और मेरी जिज्ञासा केवल मध्य प्रदेश के बारे में है। आपने छत्तीसगढ़ के बारे में और राजस्थान के बारे में जो कहा है और तेलंगाना के बारे में जो कहा है, मोटे तौर पर मैं आपसे सहमत हूं। मैं मध्य प्रदेश के बारे में जानना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में शुरू में ये छवि बन रही थी कि वहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, मेरे ऊपर भी उसकी ये छवि थी, परिवर्तन चाहती है। लेकिन धीरे धीरे देखा ये गया कि वहाँ कांग्रेस ने अपनी प्रचार मुहिम में प्रचार नामक चीज़ को तकरीबन अंतर्ध्यान कर दिया, तकरीबन लुप्त कर दिया। जितना भारतीय जनता पार्टी का सुव्यवस्थित प्रचार था और विस्तृत प्रचार था, कांग्रेस का प्रचार उतना वहाँ पर दिखा नहीं। और कांग्रेस ने जो उसकी सरकार गिराई गई थी बीच में, उस मुद्दे को भी उस तरीके से तीखेपन से नहीं उठाया जिससे वो जनता के सामने ये कह सकती कि भाई हमारी सरकार चुराई गई, पिछड़ गई। मतलब तो वहाँ पर कांग्रेस रणनीति के प्रश्न पर 18 साल पुरानी सरकार जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही थी, थकान दिखाई पड़ रही थी, वहां पे इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस हार रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, नहीं, आपका सवाल सर आंखों पर, और मुझे भी हतप्रभ हूं मैं कि हम कैसे इस तरह का जनादेश आया, क्योंकि ऑन ग्राउंड फीडबैक कुछ और लग रहा था। जितने लोग वहां पर गए उनको लग रहा था तो सिर्फ हम ही ने गलत नहीं पढ़ा था। मुझे लगता है कि शायद शिवराज जी ने जो स्कीम्स लॉन्च करी उनका ज्यादा इफेक्ट हुआ, और जब कोई जनादेश आपके पक्ष में नहीं आता है तो उसके बहुत सारे फिर कारण ढूंढे जाने लगते हैं। उसमें प्रचार पर ठीकरा फोड़ा जाता है, या हमने अपनी हार को जनता को इतने तल्लीनता से नहीं बताया, वो कहा जाने लगता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश इंडीड डिसअपॉइंटिंग है, और इसलिए भी डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि वहां पर
ऐसा प्रतीत होता था कि लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन नहीं हुआ, और बड़े मार्जिन से नहीं हुआ। इसका मैं जनादेश का मैं स्वागत करती हूं, मतलब अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन एक बात ये सच है कि ऑन ग्राउंड जो फीडबैक था वो जो हो रहा उससे बहुत अलग था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।